नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 17 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो गया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है, विश्व बैंक ने श्रीलंका को 80.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दी है। और ये किस लिए दी गई है? ये दी जाएगी कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। अब देखो, ये तो आए दिन न्यूज आती रहती है कि विश्व बैंक ने भारत को इतने पैसे दिए हैं, श्रीलंका को दिए हैं, जापान को दिए हैं। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? विश्व बैंक और श्रीलंका, इन दोनों के बारे में समझते हैं। पहले हम वर्ल्ड बैंक के बारे में समझते हैं। वर्ल्ड बैंक, इसको बोलते क्या है? देखो, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन और ग्रांट देता है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में उठता है। तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। और याद रखेगा, यहीं पर ही IMF, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में ही है। प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। एग्जाम में जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं ये भी पूछे जा सकते हैं, कौन है? तो ये है डेविड मालपास। अब श्रीलंका की बात करते हैं। उससे पहले आप ये क्वेश्चन लगाइए, विश्व बैंक ने अपने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए किस देश को 80.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा श्रीलंका। फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, श्रीलंका इसका सही आंसर है। अब आप इसकी लोकेशन देखिए। देखो, ये है श्रीलंका की लोकेशन, यहाँ पर है श्रीलंका, ये ऊपर अपना देश भारत है। इन दोनों के बीच में एक स्टेट है, नाम क्या है? देखो यहाँ पर है, ये पाक स्टेट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मन्नार की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ मन्नार, ये कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु के पास है। अब श्रीलंका की लोकेशन ये देखिए जूम करके, ये श्रीलंका है और इसकी देखो दो कैपिटल हैं। एक तो है श्री जयवर्धने पुरे कोट्टा जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और दूसरी है कोलंबो जो इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? गोताबे राजपक्षा। और प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षा। देखो, यहाँ पे एक इंपोर्टेंट पोर्ट है, हम्बनतोता पोर्ट, जो ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये कहाँ पर है? तो ये श्रीलंका में है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया क्यूसेट प्रोग्राम। पहले आप क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। किसने क्यूसेट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो बताइए। देखो, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसने क्यूसेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब ये है क्या? ये एक सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। समझते हैं, जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है ना, इसी के क्षेत्र में स्टूडेंट को एडवांस ट्रेनिंग इसमें प्रोवाइड की जाएगी। मतलब उसी के लिए इसको लॉन्च किया गया है और ये नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी बन जाएगी ऐसी करने वाली। इसका जो ये ड्यूरेशन होगा ना इस कोर्स का, ये 4 महीने के लिए है। फिर से बोलता हूँ, जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है इसी के क्षेत्र में स्टूडेंट को एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी और ये 4 महीने का कोर्स है जिसको लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा। नाम क्या है? क्यूसेट प्रोग्राम। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। लद्दाख प्रशासन ने स्थगित किया सिंधु दर्शन उत्सव। अब ये क्या है, इसे हम समझते हैं। देखो, अभी हाल ही में कोविड-19 के कारण जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए जो लद्दाख का प्रशासन है इसने सिंधु दर्शन उत्सव इसको पोस्टपोन कर दिया है। ये होता कब है? ये जून में जो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है ना, उसी अवसर पे ये आयोजित किया जाता है। इसमें होता क्या है, जो भक्त होते हैं वो इंडस रिवर के तट पे आके एक साथ आते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं, जिसे इंडिया में सिंधु दर्शन नाम से भी जाना जाता है, जिस रिवर को, इसलिए इसका नाम क्या है? सिंधु दर्शन। ये तो आप समझ गए। ये होना कब था? तो देखो, ये 19 जून से लेके 27 जून 2021 के बीच में होना था, जिसे अब पोस्टपोन यानी स्थगित कर दिया गया है। किसके द्वारा? लद्दाख प्रशासन के द्वारा। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? किस प्रशासन ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रसिद्ध सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित कर दिया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा लद्दाख। थर्ड क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, लद्दाख इसका सही आंसर है। अब लद्दाख की लोकेशन देखिए आप। देखो, ये है लद्दाख की लोकेशन। इसकी आप लोकेशन अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसकी बाउंड्री 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो है केंद्र शासित प्रदेश
जम्मू कश्मीर और एक है हिमाचल प्रदेश जो कि राज्य है, इन दोनों के साथ लगती है। और यहाँ पे इसकी बाउंड्री पाकिस्तान और इधर इसकी बाउंड्री चाइना के साथ भी लगती है। मतलब ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है लद्दाख। अब इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। लेह इसकी कैपिटल है। देखो ये जो सिंधु उत्सव था ना, ये लेह में ही होता है हर साल जून के आसपास। और इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? RG राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर, ये इनका शॉर्ट नाम है। ये यूटी कब बना था? तो ये 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटी बने थे। एक तो बना था जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों एक साथ बने थे। और लद्दाख में 2 जिले हैं, एक तो लेह है और दूसरा है कारगिल। अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। ये आप नाम याद रखेगा, पंकज मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 16 मई को मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ना एक काम करिए, सीधा क्वेश्चन लगाइए। प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए। तो देखो ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है भारत के अंदर राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अब देखो यहाँ पे बात डेज की हुई है ना, तो ये अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के इंपोर्टेंट डेज हैं। एक काम करेंगे, जब इसके मई के सारे इंपोर्टेंट डेज कवर हो जाएंगे तो उन सभी को हम इसी स्लाइड में ऐड कर देंगे। तो इन तीनों स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बेंगलोर की शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड और सिल्वर रेंज से सम्मानित किया जाएगा। अब ये न्यूज़ क्या है इसे हम समझते हैं। देखो बेंगलोर के अंदर जापानीज लैंग्वेज स्कूल है, फिर से बोलता हूँ, जापानीज लैंग्वेज स्कूल। इसके ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं, नाम क्या है? श्यामला गणेश। अब इन्हीं को ही इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किस लिए? क्योंकि देखो इन्होंने कर्नाटका में जो जापान का, फिर से बोलता हूँ, कर्नाटका में जो जापानीज लैंग्वेज और कल्चर है इसको प्रमोट करने में जो अपना योगदान दिया है, उसी के लिए इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। और ये बेंगलोर की टीचर हैं, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड और सिल्वर रेंज से सम्मानित किया जाएगा, वह निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित हैं? तो बताइए आंसर क्या है? ये बेंगलोर की टीचर हैं। तो 5th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, बेंगलोर इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? देखो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे जो मेडिटेरियन सी के पास लोकेशन है, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेंशन देखने को मिल रही है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाए। देखो इस प्रकार की जो न्यूज़, मतलब इस प्रकार की जो इंसिडेंट करंट में होती है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है? अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है। पहले आप लोकेशन देखिए, देखो यहाँ पर है मेडिटेरियन सी, ऊपर ये इधर सीरिया है, इधर लेबनान है, इधर इजराइल है और इधर जॉर्डन है। अगर आप बाउंड्री की बात करें तो सीरिया की बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ लगती है, लेबनान की बाउंड्री भी लगती है, इजराइल की बाउंड्री भी लगती है। लेकिन ये जो जॉर्डन है ये लैंडलॉक्ड देश है, इसकी बाउंड्री समुद्र के साथ नहीं लगती है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये क्या है? ये डेड सी है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आप उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखो इजराइल की बाउंड्री भी लगती है, सीरिया की भी लगती है, लेबनान की भी लगती है, लेकिन जॉर्डन की नहीं लगती है। तो 6th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जॉर्डन। अब देखो ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, अब आप एक क्वेश्चन बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बेरूत इस सिटी के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे कुछ टाइम पहले ब्लास्ट भी हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट। बेरूत, ये बताइएगा ये लोकेशन, मतलब ये जो सिटी है ये किस देश में है? इतना हिंट दे देता हूँ, इन्हीं चारों में से, मतलब ये जो 4 देश हैं सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इन्हीं में है ये बेरूत सिटी। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बना है। आप क्वेश्चन लगाइए, वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर क्या होगा? पंजाब। देखो अगर सिंपल भाषा में समझें, ये जो कोवैक्स अलायंस है, ग्लोबल कोवैक्स अलायंस, ये काम क्या करता है? ये विभिन्न देशों में जो एंटी कोविड वैक्सीन है इनको सप्लाई करता है। तो अभी पंजाब ने इसको ज्वाइन कर लिया है और ये भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। रस्किन बॉन्ड ने लिखी ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक। देखो ये इधर इनकी पुस्तक है, ये इसका फ्रंट पेज है। ठीक है, अब देखो कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है,
पिक्चर दे दी जाती है और फिर आपसे पूछा जाता है ये कौन है। जैसे अब इनकी ये देखिए रस्किन बॉन्ड यही है। हो सकता है कि कभी कभी एग्जाम में देखो जो करंट में होता है ना वही इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। तो आपके सामने कभी ये पिक्चर दे दी जाए और पूछा जाए बताइए कौन है, तो ये रस्किन बॉन्ड जी हैं। ये इंडियन लेखक हैं, ये प्रसिद्ध इंडियन लेखक हैं। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। अब क्वेश्चन लगाइए, किसने ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा रस्किन बॉन्ड। 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रस्किन बॉन्ड। देखो अगर हम इनकी बात करें, रस्किन बॉन्ड ये तो आप जानते हैं कि ये भारत यानी इंडियन राइटर हैं। इनको ना कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले इनको 1993 में अवार्ड दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये किस लिए दिया गया था? ये दिया गया था इंग्लिश राइटिंग के लिए। दूसरा अवार्ड कब दिया गया? ये अवार्ड दिया गया 1999 में, 1999 में। कौन सा अवार्ड था? पद्मश्री। उसके बाद कौन सा अवार्ड दिया गया? 2012 में भी इनको एक अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार के द्वारा। नाम क्या था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये 2012 में इनको दिया गया था। बात करें दूसरे ऑप्शन की, नीचे से स्टार्ट करते हैं। कृति ग्रंथ, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था अभी कुछ टाइम पहले? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से कृति ग्रंथ को सम्मानित किया गया था। रुमाना सिन्हा सहगल, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। एलेसा हेली, ये कौन है? देखो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जिनको आईसीसी के द्वारा अप्रैल महीने के लिए, मतलब अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी के द्वारा वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है। तो 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रशियन बॉन्ड। चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। आर्यन घाटी किस राज्य यूटी में स्थित है? देखो ये न्यूज में क्यों आई? आपने बौद्ध दर्द जनजाति के बारे में सुना होगा। उसी का ये घर है जो तकरीबन 5 गाँव में रहती है और काफ़ी चैलेंजेस के बावजूद भी लोगों ने इसको, मतलब यहाँ का जो कल्चर है, ये जो दर्द जनजाति का कल्चर है, इसको सुरक्षित यानी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, लद्दाख। और सरकार ने क्या काम किया हुआ है? जो टूरिज्म है इसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आर्यन फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है 2 सालों से। तो ये फैक्ट भी पूछा जा सकता है कि आर्यन फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ये लद्दाख के अंदर होता है। और ये जो दार्डी है ना, दार्दी, ये है क्या? जो इंडियन आर्यन लैंग्वेज है उसी की ही सब लैंग्वेज है। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। तो लद्दाख इसका सही आंसर है। और लद्दाख के बारे में इसी डिस्कशन में हम डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। नेपाल के मेंगमा तेंजी शेरपा, मेंगमा तेंजी शेरपा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसको आप मार्क कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अब देखो मेंगमा तेंजी शेरपा ये हैं कौन? ये नेपाल के एक गाइड हैं, आप ये कह सकते हैं पर्वतरोही हैं, जिन्होंने अभी 4 दिन के गैप में, मतलब 4 दिन के अंतराल में माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है। ये तो बात करी हमने इनके बारे में। अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, नेपाल के ही थे, नाम क्या था? कामीरीटा। नेपाल के कामीरीटा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 25वीं बार फतेह किया था। कब? 7 मई 2021 को। और इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कब किया था? नेपाल के जो पर्वतरोही हैं कामीरीटा 1994 में, 1994 में। ये आप याद रखेगा। ये सभी जो न्यूज़ है ना, सभी इंफॉर्मेशन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? किस देश की मेंगमा तेंजी शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मेंगमा तेंजी शेरपा कहाँ से हैं? ये नेपाल से हैं। तो 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, नेपाल। अब लगे हाथ नेपाल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको हम कवर कर लेते हैं। नेपाल की पहले आप लोकेशन देखिए। अब इसकी कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी क्या है? नेपालीज रुपी। केपी शर्मा ओली ये प्रधानमंत्री हैं। विद्या देवी भंडारी ये प्रेसिडेंट हैं। टोटल भारत के 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। याद रखेगा, ना तो हिमाचल प्रदेश की सीमा इसके साथ लगती है और ना ही आसाम की सीमा इसके साथ लगती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। अच्छा ये बताइए, कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में आपने सुना होगा, ये जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। ये टोटल भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? और वो कितने राज्य हैं? जैसे 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। तो ये जितने भी राज्य हैं आपको सबसे पहले तो नंबर में बताने हैं कितने राज्य हैं, और फिर उनके नाम भी बताने हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब ये क्वेश्चन आपसे कल पूछे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश
क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। तो जैसे कि आप जानते हैं क्वाड में 4 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका। तो रशिया इसका सही आंसर होगा। महतारी दुलर योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ की योजना है। मई 2021 में योवेरी मुसेवेनी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? युगांडा सही आंसर है। मई 2021 एस बालचंद्रन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम यानी सूरीनाम गणराज्य, ये इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा होगा? तो ये होगा अपना देश भारत। माउंट पुमोरी किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। और देखो अभी हमने जिनकी बात की थी ना, नेपाल के जो कामेरीटा थे, उन्होंने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। और ये जो माउंट पुमोरी है ये भी नेपाल में ही है। अब ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बिजली के बोल्ट से 18 हाथियों के झुंड की मृत्यु किस राज्य में हुई है? मतलब आकाशीय बिजली गिरने से ये 18 हाथियों की मृत्यु हो गई है। ये किस राज्य में हुई है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीजीटी का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? किसे व्हीटली अवार्ड 2021 से मतलब 2021 प्रदान किया गया है और इसको ना ग्रीन ऑस्कर भी बोलते हैं। मलेरकोटला किस राज्य का 23वां जिला बना है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4th क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? आयुष घर द्वार किस राज्य में शुरू हुआ? महिला रग्बी विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो इन 7 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।